है सूंदी मझ पई है तकलीफ कट्टे नूं आउण डई है नवीं सुन लो जनाब बंदे दा पुत्र बन ओ बैठे हो। और मिर्जे की बकवास सुन सुन के कई शायद समझते हैं कि बुजुर्गों की बेअदबी करना शायद ये कोई अच्छा काम है। नहीं, याद रखो जो बुजुर्गों का बेअदब होता है हमेशा बेईमान होके मरता है, कभी अपना ईमान न सलामत लेके जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ना, मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, फरमाया कि जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखता है मेरा उस बंदे से ऐलान जंग है। कहा है ना कि मेरा ऐलान जंग है। मेरे भाई ऐलान जंग ऐसे ही होता है। अल्लाह ताला उस बंदे को ना हिदायत देता है और ना मरते वक्त ईमान देता है, बेईमान होकर मर जाता है और सदा जहन्नम में रहता है। क्यों? ये अल्लाह वालों का गुस्ताख हो जाता है। ये जो बुजुर्ग है इनका कसूर क्या है? यही को इन्होंने दीन फैलाया है, ये इनका कसूर है। आज ये चमचे उठ के भौंक रहे हैं अपने मुर्दे कब्रां चो कढ़ के ले आओ, तो कल को अगर कोई काफिर कहे कि सहाबा नूं और अहले बैत नूं कब्रां चो या अपने नबी नूं कढ़ के ले, तो क्या जवाब होगा? ये कुत्ता तो उनके लिए दरवाजे खोल रहा है। ऐसा हरामियों नस्ल शख्स है जिसको पता ही कोई नहीं, और पता नहीं ये कुत्ता पाला किसने और किसने बांधा हुआ कमरे के अंदर। इसको जरा बाहर निकालो फिर तुम्हें बताएं कि इसकी औकात क्या है। समझ आ रही है मेरी बात? ये क्या तरीकाकार हुआ? अगर हम किसी को जवाब देते वक्त कुत्ता कहें तो कईयों की तबीयत खराब होती है। एडा चंगा लगता है तो कर ले जा काका, हमारे तो जूते उठाने के काबिल भी ऐसे बंदे नहीं है। ओ बैठे हो गोडे छड्डो ना भाया, तुम तो जिवें लारी के इंतजार च बैठे होंगे हो भाजी। सीधे होके बहो, सीधे होके बहो। हाँ, असी एवं नहीं 6 घंटे का सफर करके आए और ये आपको जागना पड़े। इधर देखो, बरेलवियत ना मजहब है ना मसलक है, ये बात ठीक है, लेकिन ये वो मकतब है जिससे हमने मजहब को सीखा है। तो इस मकतब से क्यों भागते हो यार? अपने स्कूल की कौन मुखालफत करता है? मैं तो नहीं कर सकता। आला हजरत ने, अल्लाह की कसम है, सानू जीना सिखा छड़िया यार। आला हजरत ने हमें सहाबा और अहले बैत का बाअदब बना दिया है। तो बरेलवियत का मतलब ये है मसलक दे मत्थे दे उत्ते जिहड़ा टिक्का है ना, वो बरेलवी लफज। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाइए, बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा मस्जिद में बैठते हैं और बैठकर नबी पाक के तज़किरे करते हैं, और फिर जज़ाकल्लाह, और फिर उनके चर्चे आसमानों पे होते हैं और पैगाम जिब्राइल लेके आते हैं और फिर मेरे महबूब सुनाते हैं और फरमाते हैं तुम यहाँ हमारे तज़किरे कर रहे हो, मुकर्रबीन में रब तुम्हारे ऊपर फख्र फरमा रहा है कि ये हमारे हबीब के तज़किरे कर रहे हैं। तो करोगे नबी पाक का मिलाद खुशी दिल के साथ। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है मेरे भाई, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद है इसका अजर भी बहुत बड़ा है, याद रख लीजिए, बहुत बड़ा अजर है। इधर देखिए, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। बुखारी में अबू लहब जब मर गया ना, तो हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा। हमारे जितने अहले सियर सब ने यही बात लिखी है। हजरत अब्बास ने जब ख्वाब में देखा तो पूछा, हाँ भाई सुना भाई की बनिया ही? उन्हें आख्या जदों दा आया ना अजाब ही अजाब है। अच्छा, कहता जब सोमवार का दिन आता है, कौन सा दिन आता है? सोमवार का, तो मेरी इन 2 उंगलियों से, बाजों ने 2 का अक्सर ने जिक्र किया है, बहुत कम है जिन्होंने 1 उंगली का जिक्र किया, 2 का जिक्र है। ऐसे 2 उंगलियों के साथ उसके, कहता मेरे मुंह से ना शरबत आता है, मैं चूस लेता हूं, थोड़ा मुझे ना सुकून हो जाता है। उन्हें आख्या ए केड़ी सबब है, ए केड़ी तेरे जनाब को एडा ही अमल सी? उन्हें आख्या यार पता केड़ा अमल है, ए वेख्या जे। उन्हें आख्या जदों नबी पैदा होए सन ना, मैनू तो पता नहीं सी बे नबी ने, मैं अपना भतीजा समझ के खुश हो गया तो मैं अपनी लौंडी सुवैबा नूं आजाद कर छड़िया। कहंदा अल्लाह ने इन्नी खुशी दा अजर भी रखिया नहीं, मैनू दिता जरूर है। आवाज कमजोरों वाली नहीं करना, सटे इसी आखिरी बंदे तक। शेख मुहक्किक ने यही बात लिखा। वो कहते हैं अल्लाह के बंदे अगर काफिरों के अनजाने में भतीजा समझकर मुस्तफा की विलादत की खुशी करे, अगर अल्लाह उसका अजर नहीं मारता तो जो रसूलुल्लाह समझकर मुस्तफा की विलादत की खुशी करे, बताओ अल्लाह करीम उसको कितना अजर अता फरमाएगा? बताओ कितना अजर अता फरमाएगा? अब समझ आई हजरात आपको कि कोई नहीं आई? अब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत का जिक्र नहीं करते, मैंने कहा यार
अबू जहल ने सॉरी अबू लहब ने अनजाने में किया था। क्या किया था? अनजान, पता ही नहीं था। उसने तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझा था। हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ के मनाते। तो जो सिर्फ भतीजा समझ के मिलाद करे, जब उसको अजर मिलता है, तो जो रसूलुल्लाह समझ के करे तो मिलाद तो करना पड़ेगा। ये तो जब काफिर को सिला मिल गया तो जाहिर सी बात है जो ईमान वाला करेगा उसके तो आप हिसाब किताब का शुमार कर ही नहीं सकते ना। और इधर देखिए, ये जो मिलाद शरीफ किया जाता है ना भाई, ये कोई नई चीज नहीं है मेरे भाई, किसी भूल में मत रहना। कुरान मजीद पढ़ लो, कमोबेश 5 अंबिया का, 4 का तो कन्फर्म है ना, मिलाद अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। समझ आ रही है हजरात? आप पढ़ के देख ले कुरान, पहला सपारा पहला ही पाया, अद्दे ते भी नहीं जाना, पहला ही पाया है। आप पढ़ के देखे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का वाकया मौजूद है, आपकी पैदाइश का सारा किस्सा मौजूद है। हैं? मेरा तो ख्याल है कि अल्लाह नू पता सी अगलियां सपारियां च होया तो कई पता नहीं अपड़न ते ना अपड़न, पहला पढ़ के ही समझ जान भाई नबियां दा मिलाद बयान करना तो अल्लाह दी सुन्नत है ना। और यही बात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखी है। आप कुरान पढ़ें, हजरत आदम की विलादत का जिक्र है, पैदाइश कैसे हुई सारा बयान किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र पूरी तफसील के साथ है। हजरत याहया की विलादत का जिक्र पूरी तफसील के साथ है। हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम, इनके बारे में पढ़ो, तफसील मौजूद है। जो है हजरत के कोई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में आप पढ़ लें कुरान मजीद में, यह तफसील मौजूद है। मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं अल्लाह के बंदे दाढ़ी आम रखते हैं कि हुजूर की सुन्नत है, पगड़ी रखते हैं हुजूर की सुन्नत है, मीलाद बयान करना रब की सुन्नत है। फरमाया जो रसूल की सुन्नत पे अमल करे उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है, तो जो रब की सुन्नत पर अमल करे बताओ कितना अजर दिया जाएगा। और इधर देखिए सूरह मरियम पहला और दूसरा रुकू उठा के पढ़ लीजिए, अभी घर चल के पढ़ के सोना, अगर किसी को यकीन ना आए तो। कई ऐसे कीड़े भी होते हैं ना, मादरत के साथ, यहां अल्लाह करे ना हो तो जे है ता चल वजू कर पढ़ना। जे मैं गलत आख्या तो मैंने टेलीफोन कर ली, मेरे 4-5 घंटे लगने वापस जाते, मैं जागदा हुआ गड्डी च, मैं तेन दसांगा। हजरत याहया की विलादत का जिक्र कुरान में मौजूद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का। और हजरत याहया के बारे में रब ने पता क्या फरमाया, इधर देखिए, फरमाया वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। सलाम हो याहया पर जिस दिन वो पैदा हुआ, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन वो फौत होंगे, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन वो क़यामत वाले दिन उठाए जाएंगे। और यही बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, सलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। आप फरमाते हैं सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन पर जिस दिन मैं फौत हो जाऊंगा, और उस दिन पर जब मैं क़यामत वाले दिन उठाया जाऊंगा। अब ये 2 नबियों का किस्सा कुरान में मौजूद है। इधर देखो, जिस दिन नबी पैदा हो, अरे तब तो सलाम होता है, पर मुझे ये बताओ जिस दिन वो नबी फौत हो तब सलाम क्यों पढ़ा गया? आवाज कमजोरों वाली है, सुभान अल्लाह ऊंची चाहिए मुझे भाई। देखो ना, ये सवाल पैदा होता है, जिस दिन नबी आए तब तो सलाम है, लेकिन जिस दिन नबी फौत हो रहा है उस दिन भी सलाम है। इधर देखो, अल्लाह को पता था कि कई मशवरा देंगे, हमें भी देते हैं, नबी के आने की खुशी करते हो तो जाने का गम भी करो। अब मैंने कहा कमली बला बंदे दे पुत्रा तेरा कुरान पढ़ना सी, नबी आए तब भी सलाम है, नबी जाए तब भी सलाम है। नबी के आने पर भी सलाम, जाने पर भी सलाम। यहां मातम का तो जिक्र ही नहीं है, गम का तो जिक्र ही नहीं है, या तो सलाम पढ़ा जा रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है, नबी आए तो सलाम क्यों है? फरमाया नबी पर भी सलाम है, उस दिन पर भी बड़ा खास दिन है, और सलामती लेके आया तो सलाम तो है। नबी जाए तुम क्यों सलाम है? फरमा आज नबी अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके जा रहा है, मुकम्मल करके, और अल्लाह ताला इनाम इतने अता करता है और सलाम भेजता है। नबी आता है तब भी सलाम होता है, नबी जाता है तब भी। और यहां एक नुक्ता और अर्ज करूं, ठीक है तुसी थके बैठो, मैं तो ज्यादा थकिया, लेकिन हजूर के लिए तो नहीं ना यार। सुनिए, नबी आए तब भी सलाम, जाए तब भी सलाम। अब इसमें एक नफीस नुक्ता है, स्टेज वाले बोले तो आपने बोलना है, वरना नहीं, हुने ना दीवारी है। नबी आए तो सलाम है, चूंकि नबी आए, दुनिया में कदम रखा,
तो आपको सलामी दी जाती है। जैसे हम कोई बड़ी शख्सियत आ जाए तो उनके प्रोटोकॉल के लिए आप सलामी पेश करते हैं, ऐसे ही है। फौज का कोई बंदा बड़ा आ जाए तो सलामी पेश करते हैं। नबी आए तो सलाम अल्लाह भेजता है। लेकिन सवाल यह है, नबी जाए फिर सलाम क्यों है? गलती होती खड़ी है ना, जाने पर सलाम क्यों है? धीरे से बोलूंगा और चेक करूंगा आपको। उलमा ने ये लिखा है, फरमाया जाने वाले दिन पर सलाम इसलिए किया कि कोई ये ना समझे कि नबी मर गया है। सलाम जिंदा को होता है, मुर्दे को नहीं होता है। ये मतलब है। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, मुंह कोट के नहीं, ये मतलब है असल, ये मतलब है। मेरे अजीज मेरे भाई, नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए तब भी। और आपके नॉलेज के लिए एक बात और बताऊं, अहले इल्म को पता मैं आवाम से बात कर रहा हूं, बताऊं एक बात और, तवज्जो फरमाइए। इधर देखो हजरात, आपको पता नबी पाक ने जब पर्दा फरमाया था तो कितने दिनों के बाद आपको दफन किया गया था? सुनिया करो, निरे दौड़े माइया सुरा ना सुनिया करो, को बंदे बन के को होर शह भी सुन लिया करो। उलमा तुम्हें सुनाना चाहते हैं लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, मैं आपको सही कह रहा हूं। तुसी लेंदे चस्के, चस्कियां चो निकल के कोई इल्म भी सुन ले। 3 दिन तक मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को दफन नहीं किया गया था। ओ बैठे हो, कितने दिन तक? लो जी, यहां पर भी रवाफिज जमाना खज़लहुमुल्लाहु तआला फिद दुनिया वल आखिरा, ये पता क्या कहते हैं? हाँ, रवाफिज ये कहते हैं, ओ जी खिलाफत दा रौला सी ते हजरत अबू बकर ने सारियां नूं कायल कीता भी मेरे खलीफे बन जाओ, तो किसी नूं नबी नूं दफन करने दा टाइम ही ना मिलिया, तो चेता ही कोई नहीं सी। मैं आख्या बेगैरता, चलो उन्हां नूं तो चेता कोई ना आया, ते हजरत अली नूं भी चेता नहीं सी आया। कुछ तो बेगैरती घट कर लो ना, एडा भी बंदा बेगैरत नहीं होना चाहिए। कोई बोलो तो सही ना यार, सुनियो तुसी, सुभान अल्लाह, खुदा दियो बंदे हो। इतनी बड़ी बेगैरती का क्या मतलब है यार? बिल्कुल ऐसी बात नहीं। अब बताऊं फिर 3 दिन तक क्यों नबी जलवा कर रहे थे? 2 वजूहात थी, 2। पहली वजह यह थी, जैसे हमारा जनाजा होता वैसा नबी का नहीं है। नहीं तो लगता गल्लां ही पहली बारी सुनते पे हो, जिहड़ियां मैं छेड़ बैठा वो सुनिया करो भाई। जैसे हमारा जनाजा होता नबी पाक का ऐसे नहीं हुआ। क्यों? उलमा ने बड़ी सोहनी गल लिखी, फरमाया जनाजा मुर्दे का होता है जो हो ही जिंदा। पहली बात। और दूसरी बात, दूसरी इधर देखो, दूसरी बात फरमाया जनाजे का इमाम होता है, हुजूर दा इमाम कोई नहीं, हुजूर सबके इमाम है। हुजूर सबके इमाम है। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, नबी पाक ने पीछे आके, नीति जरूर है लेकिन अबू बकर सिद्दीक पीछे आ गए।